थोड़ी कमी भाग्य में, फिर भी वृद्धि कर्म में। स्वयं को बनाने वाले हम और बिगाड़ने वाले भी हम ही होते हैं। संक्षेप में हमारे जीवन के कर्ता हम स्वयं होते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह इस महीने उच्च अवस्था में है। षष्ठ स्थान में जाने के बाद आपका राशि स्वामी उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। कुंडली का षष्ठ स्थान शत्रु, प्रतिस्पर्धी, कर्ज का स्थान माना जाता है। ऐसे षष्ठ स्थान में राशि स्वामी जब उच्च अवस्था में होता है तो उसका एक विशेष अर्थ होता है। कितने भी प्रतिस्पर्धी आए, कितने भी शत्रु क्यों न आए, उन पर विजय प्राप्त कर आप सफल होने वाले हैं। यह उसके पीछे की वास्तव संकल्पना होती है। उस दृष्टि से यह महीना तुला जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने का राशिफल समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक सदैव प्रसन्न, उत्साह से भरपूर, सबको साथ लेकर चलने वाले, स्वयं आनंद से रहने वाले और दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे होते हैं। इस महीने के प्रथम 3 सप्ताह में आपका राशि स्वामी उच्च अवस्था में है। 23 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेगा। तब तक आपके स्वभाव में, व्यक्तित्व में आनंद, उत्साह भरा रहेगा, जो आपके लिए लाभकारी है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए द्वितीयेश मंगल ग्रह है। वह इस महीने आपके पंचम स्थान में विराजमान है। वहाँ मंगल के शत्रु शनि महाराज की कुंभ राशि आती है। मंगल आपका सप्तमेश भी होने के कारण पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा विवाद होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात सब कुछ ठीक चलते हुए अचानक रूप से विवाद उत्पन्न होकर घर की शांति भंग हो सकती है। इस स्थिति को आपने अपने प्रसन्न स्वभाव से नियंत्रित करना चाहिए और घर की सुख शांति अधिक वृद्धिंगत करने का प्रयास करना चाहिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए परिश्रमेश गुरु महाराज है। वे आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। इससे पूर्व आपने जो परिश्रम किए हैं, जो अध्ययन किया है, नौकरी के लिए जो प्रयास किए हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होने का यह समय है। गत कुछ दिनों से जो जातक नौकरी की खोज में है उन्हें वह मिल सकती है। जो जातक नौकरी में है उनके लिए उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। कार्यस्थल पर यदि आपको अब तक कुछ परेशानी है तो वह कम होकर सौम्य वातावरण की निर्मित होगी। कुल मिलाकर परिश्रम की दिशा आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगी। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। घर की सुख शांति लेकिन कहीं न कहीं भंग हो सकती है। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आप पर अवश्य होगा, क्योंकि तुला जातक सभी को साथ लेकर चलते हैं। स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी प्रसन्नता से रखना, यह आपका मूल गुणधर्म है। इसीलिए घर की सुख शांति आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको इस अवधि में प्रयत्नपूर्वक निर्माण करनी होगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभदायी कहा जा सकता है। विशेष रूप से जो जातक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया क्षेत्र में है उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता के अवसर निर्माण होंगे। इष्ट देव के आशीर्वाद, उनका सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। उसका सदुपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक नौकरी में है, उनके लिए यह महीना विशेष उन्नति का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए संघर्ष के बाद उन्नति प्राप्त करने का है। नौकरी करने वाले जो जातक गत कई दिनों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में है, उन्हें वह अवसर अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम पर प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर कार्यस्थल पर संतुष्टि प्राप्त होना, यह अत्यंत शुभ फल तुला जातकों को मिलेगा। व्यावसायिक जातकों को सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़े अधिक परिश्रम करने पड़ेंगे, लेकिन उन्हें भी सफलता के अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के भाग्य में कमी उत्पन्न करने वाला रहेगा, क्योंकि आपका भाग्येश बुध ग्रह की यात्रा इस पूरे महीने भाग्य के व्यय स्थान में अर्थात अष्टम स्थान से शुरू है। फलस्वरूप भाग्य में बाधाएं, परेशानी उत्पन्न हो सकती है। महत्वपूर्ण बात है कि भाग्येश पर मंगल ग्रह की दृष्टि है, जिस कारण बाधाएं, परेशानी, संघर्ष उत्पन्न होना, प्रेम संबंध में धोखाधड़ी होना जैसे प्रकार होने की संभावना है। इसीलिए उपवर वधूवरों ने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यह महीना आपके लिए संघर्ष का हो सकता है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक महीने में बड़े कर्म प्रदान रहेंगे। आप अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे, उन्नति के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, बड़ा परिश्रम करेंगे, उसमें सफल भी होंगे। संक्षेप में यह महीना आपके कर्मों को समृद्ध करेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश रवि महाराज सप्तम स्थान में उच्च होकर विराजमान है, जिसे हम अत्यंत शुभ स्थिति कह सकते हैं। परिणाम स्वरूप महीने के पहले पखवाड़े में जीवन साथी से तो दूसरे पखवाड़े में ससुराल के सदस्य से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके कार्य में उनका सहयोग रहेगा। आप व्यावसायिक हो तो उसमें भी ससुराल के सदस्य के आपको उचित सहयोग मिलेगा। फलस्वरूप आपके लिए सफलता के, लाभ के शुभ अवसर निर्माण होंगे। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो तुला जातक विदेश जाने के लिए इच्छुक है, उनके लिए यह महीना विशेष अवसरों से भरा है। आप नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं या कुछ जातक शिक्षा के उद्देश्य से भी विदेश जाने के प्रयास में रहेंगे, उसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। विवाह के बाद भी कुछ जातक विदेश जा सकते हैं। संक्षेप में विभिन्न कारणों से तुला जातक इस महीने विदेश जाने की योजना बनाएंगे, उसमें सफल भी होंगे। तुला जातकों के लिए कुछ अप्रत्याशित खर्च के योग भी है। मनुष्य जीवन को कुछ खर्च लागू होते हैं जो हर महीने करने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ खर्च अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होते हैं, उन्हें करना भी पड़ता है। वैसे कुछ खर्चों का सामना आपको इस महीने करना पड़ेगा। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 5, 16 और 24 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 3, 13 और 22 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में
श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी की पूजा आराधना महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए इस महीने के उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम हरये नमः इस मंत्र का जाप कर आम के पत्तों से श्री गणेश जी की पूजा करनी है। यह उपाय करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जीवन के दुख एवं कष्ट दूर होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक हर एक राशि का वीडियो हमने इस चैनल पर, आपके इस चैनल पर लोड किया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।